नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 24 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड की जो डेट शीट्स हैं वो जारी कर दी हैं, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो धर्मशाला में होंगे यूपीएससी एग्ज़ाम। तो अब जो है वो धर्मशाला में यूपीएससी के एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीएड के एडमिट कार्ड हैं वो कब यहाँ पे जारी होंगे, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ यूजी में जुड़ेंगे नए सब्जेक्ट, तो जितने भी यूजी क्लासेस हैं उसमें नए सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो ऐड होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट हो रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने एचपी टैट और इसी के साथ डीएलईडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी यूजी री अपेयर और री इवैल्यूएशन रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ में ही एचपी यूजी फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन होने हैं उनका शेड्यूल क्या रहेगा उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ जेबीटी बैच वाइज भर्ती के रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के रिगार्डिंग भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो पेपर लीक मामले में फंसे आयोग के सचिव हिमाचल सरकार ने दी अनुमति। एचएस अधिकारी को भी अब आरोपी बनाएगी विजिलेंस। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में सामने आए पेपर लीक के मामले में आयोग के सचिव रहे एचएस अधिकारी जितेंद्र कंवर को भी आरोपी बनाया जा रहा है। विजिलेंस ब्यूरो ने इसके खिलाफ जो है वो जाँच की अनुमति मांग ली है और राज्य सरकार ने इसकी अनुमति जो है वो दे दी है। अब आयोग के जो सचिव हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पे एफआईआर दर्ज जो है वो हो सकती है। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत परमिशन टू इन्वेस्टिगेशन जो है वो दे दी गई है। विजिलेंस ब्यूरो अब पहले से दायर 2 एफआईआर में से किसी एक में आयोग के पूर्व सचिव का नाम भी जो है वो शामिल करेगी। आयोग में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी को इस दायरे से जो है वो बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे उनका स्टे जो है वो बहुत कम रहा है। पेपर लीक के बाद राज्य सरकार एक तरफ हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को जो है वो भंग कर चुकी है और दूसरी तरफ आयोग में चल रही भर्तियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है वो यहाँ पे करवाने का फैसला हुआ है। विजिलेंस ब्यूरो ने इस केस में कोर्ट में पहली चार्जशीट जो है वो दायर कर दी है, जिसमें मुख्य आरोपी महिला कर्मचारी उमा आजाद के अलावा 7 अन्य लोगों को जो है वो शामिल किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के खिलाफ भी यहाँ पे जो है वो जांच की जाएगी, जिसकी अनुमति जो है वो राज्य सरकार ने यहाँ पे दे दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित ही रहने वाला है। तो कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है वो यहाँ पे करवाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद जो है वो अब सरकार इससे जुड़े जितनी भी भर्तियाँ हैं वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है, जिसकी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। तो अब जितनी भी प्रक्रिया यहाँ पे एग्ज़ाम है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से जो है वो करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यूपीएससी एग्जाम से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग जो है वो 16 अप्रैल 2023 को सीडीएस व एनडीए की परीक्षा जो है वो करवाने जा रहा है। इसी के साथ 28 मई 2023 को सिविल सर्विस की जो प्री एग्ज़ाम होना है उसकी परीक्षा जो है वो करवाई जानी है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे धर्मशाला में जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जेबीटी बैच वाइज भर्ती से संबंधित रहने वाला है। तो जेबीटी अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती जो है वो 9 मार्च को यहाँ पे शुरू होगी। इसके लिए जो है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ऊना में अनुबंध के आधार पे 12 पद भरे जाएंगे और इसके लिए जो बैच वाइज भर्ती के लिए इंटरव्यू होगा वो यहाँ पे 9 मार्च को जो है वो करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका जो है वो जेबीटी बैच वाइज भर्ती से संबंधित ही रहने वाला है। तो काउंसलिंग में बीएड को शामिल करने में भड़के जेबीटी प्रशिक्षु। तो प्रदेश के जिन जिलों में पहली बार काउंसलिंग के दौरान जेबीटी के पद खाली रह गए हैं वहां पर दूसरी राउंड में काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन एक बार इस भर्ती का विरोध जो है वो शुरू हो गया फिर से। कारण यह है कि हमीरपुर में भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक बीएड को भी इसके लिए जो है वो पात्र माना गया है, यानी जेबीटी के साथ बीएड वाले अभ्यर्थी भी इस काउंसलिंग में जो है वो भाग ले सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर पूरे प्रदेश में इसका विरोध जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जो है वो विचाराधीन है और ऐसे में अब जेबीटी प्रशिक्षु इस नोटिफिकेशन के विरोध में जो है वो खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी इस नोटिफिकेशन को वापस ले और कोर्ट के फैसले का जो है वो इंतजार करें।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपी बोर्ड ने जो है वो डीएलएड की जो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होना है उसका शेड्यूल और इसी के साथ टैट एग्जाम का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 जून को जो है वो डीएलएड का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो करवाएगा और इसी के साथ यहाँ पे जो है वो टैट का शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया है। तो पहला टेस्ट जो है वो 18 जून से 2 जुलाई, जबकि दूसरा टेस्ट 26 नवंबर से जो है वो 9 दिसंबर तक होगा। तो डीएलएड की बात करें, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है वो 10 जून को करवाया जाएगा। इसी के साथ जो जेबीटी टैट होगा वो जून 2023, और इसके साथ शास्त्री का टैट 18 जून, इसी के साथ टीजीटी नॉन मेडिकल का 25 जून, भाषा अध्यापक का 25 जून, टीजीटी आर्ट्स का 29 जून, टीजीटी मेडिकल का भी 29 जून, और इसी के साथ पंजाबी का जो होगा वो 2 जुलाई को यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा। और इसी के साथ जो नवंबर वाला है जेबीटी का यहाँ पे टैट जो भी एग्ज़ाम है नवंबर वाले सेशन के, वो उनका शेड्यूल भी जो है वो यहाँ पे जारी कर दिया है। और डीएलएड और टैट के लिए मई और नवंबर माह में जो है वो इसके लिए आवेदन करना होगा। तो जो पहला यहाँ पे बैच इसके लिए टैट के फॉर्म निकलेंगे, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट सेशन होगा इसका वो मई में होगा, और दूसरा जो राउंड होगा जो दूसरा सेशन होगा इसका वो नवंबर माह में इसके लिए जो फॉर्म निकलेंगे। और जो फर्स्ट वाला है उसके टैट के एग्ज़ाम यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने हैं वो जून में आयोजित जो है वो किए जाएंगे। और इसी के साथ डीएलएड की जो परीक्षा है वो भी यहाँ पे जून में करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यूजी में जुड़ेंगे नए सब्जेक्ट। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब जो यूजी क्लासेस हैं वहाँ पे भारतीय भाषाएं और स्किल बेस्ड जो है वो विषय जुड़ेंगे। इसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे एचपीयू ने भी तैयारी कर ली है, और इसी के साथ उस्ताद पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वो भी यहाँ पे तैयारी कर रही है। तो अब जो यहाँ पे यूजी क्लासेस होंगे उनके सब्जेक्ट्स में जो है वो नए सब्जेक्ट ऐड होंगे, और नई शिक्षा नीति के तहत जो है वो उनके सिलेबस में भी यहाँ पे बदलाव जो है वो किया जाएगा। तो अभी जो नया सेशन स्टार्ट होगा 2023 का, तो उसके यूजी सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है वो बदलाव किया जाएगा, और उसमें जो है वो स्किल बेस्ड और भारतीय भाषाएं से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड के एग्जामिनेशन से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर है उनकी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है, और ये परीक्षाएं जो है वो 13 मार्च से यहाँ पे आयोजित की जाएंगी। और इसी के साथ बीएड परीक्षा की डेट शीट भी जारी जो है वो हो गई है, और ये बीएड की परीक्षाएं भी यहाँ पे 13 मार्च से ही जो है वो करवाई जाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है वो पीजी डिग्री के पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें यूजी सॉरी इसमें जो पीजी की डिग्री कोर्स होने हैं इसमें हज़ारों परीक्षार्थी यहाँ पे भाग लेंगे, और विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के जारी किए शेड्यूल के अनुसार जो है वो ये परीक्षाएं 13 मार्च से शुरू होंगी और 25 मार्च तक चलेंगी। तो परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तय किए गए 7 जिलों के कार्यक्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले परीक्षा केंद्रों में होगी। इसके अलावा एक अडोल के छात्रों के लिए जो 7 जिलों के केंद्रों के अलावा मंडी विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्यक्षेत्रों में पूर्व में घोषित किए गए परीक्षा केंद्रों में भी जो है पीजी की परीक्षाएं होंगी। यानी कि जो रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षाएं वहीं होंगी जहां पे एचपीयू के अंडर कॉलेज आते हैं। और इसके साथ जो इकाडोल के स्टूडेंट हैं, इकाडोल वाले स्टूडेंट्स की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे पूरे हिमाचल में ही आयोजित की जाएंगी। यानी कि जैसे पहले सेंटर आते थे वैसे ही आएंगे। तो इसमें जितने भी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमटीटीएम और इसी के साथ आपकी एलएलबी, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, तो इनके फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट जो वो जारी हो गई है। और इसी के साथ बीएड का जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है रेगुलर का, उसकी डेट शीट भी यहाँ पे आ गई है। और साथ में जो इकाडोल के जनवरी बैच का यहाँ पे बीएड का जो भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के, उनकी डेट शीट भी जो है वो यहाँ पे जारी हो गई है। तो आप लोग जो है वो एचपीयू डेट शीट वाली वेबसाइट पे जाके अपनी डेट शीट यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचपीयू यूजी का जो री इवैल्यूएशन और री अपीयर के रिजल्ट हैं यूजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के उनकी, तो यहाँ पे सेकंड ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट है बीएससी का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक मेल करी गई थी एचपीयू। तो उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि जैसे आपके जो पेपर हैं वो एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए भेज दिए गए हैं। तो जैसी चेकिंग हो कंप्लीट हो जाएगी आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के कुछ एक रिजल्ट पेंडिंग चले हुए थे री इवैल्यूएशन के, तो उनके रिजल्ट जो है वो अपडेट हो रहे हैं। पिछले कल भी कुछ एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट जो है वो अपडेट हुए हैं, लेकिन अभी उनके जो भी आईडी है वहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट के 4-5 दिन के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो 28 है अगर रिजल्ट ऑप्शन नहीं आया तो यहाँ पे डेट जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की एक्सटेंड जो है वो भी हो जाएगी। बाकी जितने भी यहाँ पे सेकंड और थर्ड ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स हैं उनकी अभी पेपरों की चेकिंग चली हुई है, तो उनके रिजल्ट भी यहाँ पे जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। और री अपीयर के जो रिजल्ट है वो फेब लास्ट या मार्च में जो है वो आ सकते हैं। इसी के साथ जो यूजी फाइनल एग्ज़ाम होने हैं वो आपके मार्च लास्ट या
अप्रैल फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होंगे, उससे पहले स्टार्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट भी नहीं आए हुए हैं। तो इसी वजह से जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म भी देरी से ही फिल होंगे, और उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में ही जो है वो स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।